हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। यदि जीवन में तनाव, उलझन और घबराहट ज़्यादा होने लगे तो हम कौन से उपाय करें और कौन सी आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करके उससे निजात पाएं, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। आधुनिक परिवेश में हमारी जो जीवन शैली है वो कुछ इस तरह है कि हम आए दिन स्ट्रेस, तनाव से ग्रसित होते जाते हैं। अप्राप्य के प्राप्य की इच्छा, अर्थात जो अपने पास नहीं है उसको पाने की जो हमारी चाहत है उसी को तृष्णा या राग कहते हैं। और जो अपने पास है उसके खोने का जो डर है वही है मोह या आसक्ति। ये दोनों तनाव के मुख्य कारण होते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में निर्देशित है, मनसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि, यानी जो मानसिक विकार हैं उनको ज्ञान विज्ञान यानी इंद्रियार्थ जो हमारे विषय हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके जो विषय हैं इन विषयों में लिप्त न होते हुए सतत सचेतन रहकर जागृत अवस्था में रहने की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमारे दिन भर के क्रियाकलाप, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी जीवन शैली कुछ इस तरह की है कि हम कब इन विषयों में बुरी तरह लिप्त होते चले जाते हैं और हमारे जीवन का एक स्टाइल बन जाता है और हमारे जीवन जीने की कला हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि यही तरीका है जीने का, जबकि वास्तव में हम ग्रसित होते चले जाते हैं। विषम परिस्थितियों में धैर्य धारण करने की जरूरत होती है। अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो आप धैर्य धारण करें और परिस्थितियों के या विषम परिस्थितियों के बीत जाने का इंतजार करें। स्मृति का अर्थ होता है कि हम सतत सचेतन रहकर जागृत अवस्था में रहने का प्रयास करें, वर्तमान में जीने का प्रयास करें, भूत भविष्य की चिंता ज़्यादा न रखें और ऐसी अवस्था में रहकर हम इन विषयों में लिप्त होने से बचें। हमेशा अपने आप का अवलोकन करते रहें कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं विषयों में लिप्त हो रहा हूँ, या इस तरह की मानसिक विकार या घटनाएं अपने साथ हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसको आप देखें, महसूस करें, समझें और उनसे बचने का प्रयास करें। यही होती है स्मृति। और समाधि का यहाँ तात्पर्य यह है कि आप जो है ध्यान, साधना और मेडिटेशन जैसी विधियों से जुड़ें, क्योंकि ये वही विधियां हैं जो आपको इन मानसिक विकारों से, इन मानसिक तरंगों से, मानसिक क्रियाकलापों से जो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन मस्तिष्क के लिए अनुकूल नहीं है, यही विधियां आपको उससे बचा सकती हैं और आपको मानसिक रोगों से ग्रसित नहीं होने देंगी। ऐसा करने से आप सही तरीका, जीवन जीने का सही तरीका जान लेंगे और तनाव, उलझन, घबराहट से निश्चित रूप से निजात पाएंगे। क्योंकि तनाव की वजह से ही धीरे धीरे उलझन और घबराहट जैसे सिम्टम शरीर में आने लगते हैं। कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हमारे इन तनाव से, इन उलझन से या इस तरह के जो लक्षण या सिम्टम उत्पन्न हो रहे हैं उनसे बचने में सहायक हो सकती हैं। क्योंकि मानसिक विकार लंबे समय तक यदि बने रह रहा है तो हमारे शरीर के क्रियाकलाप, हमारी बॉडी की एक्टिविटी, फिजियोलॉजी सबको डिस्टर्ब करता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी वो प्रभावित करता है और शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल सिक्रीट होते हैं जो हमारे शरीर में कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उत्पन्न करते हैं, जो आगे चलकर ब्लड प्रेशर, कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज़, जीआईटी यानी पेट की समस्याएं, थायराइड की समस्या और तमाम तरह की बीमारियों को उत्पन्न करती हैं। तो सबसे आवश्यक है कि इनको इसी जगह पर शुरुआत जब हो रहा है तभी हम इसको समझ लें और इसको रोकने का प्रयास करें। इस स्थिति में, इस स्टेज में अगर इसको हम रोक लेते हैं तो हमें ज़्यादा दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, तो किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेकर उचित मात्रा में ही दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। कुछ दवाइयाँ जैसे ब्राह्मी वटी या ब्रेन पर काम करने वाली औषधियाँ जैसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी, इंद्री,
वचा, गुड़ची, मध्यष्ठी आदि औषधियों से बनी हुई होती हैं। ये औषधियाँ हमारे ब्रेन के क्रियाकलापों को ठीक रखती हैं और तनाव से बचाने का प्रयास करती हैं। दूसरी औषधि है अश्वगंधारिष्ट। अश्वगंधारिष्ट का भी सेवन 20 से 25 ml सुबह शाम बराबर पानी में मिलाकर या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना चाहिए। तीसरी औषधि है सारस्वतारिष्ट। सारस्वतारिष्ट का भी इसी प्रकार सेवन कर सकते हैं या अश्वगंधा और सारस्वतारिष्ट को समान मात्रा में मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है। इससे हमारा तनाव कम होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, अच्छी निद्रा आएगी और शरीर में कई तरह की दिक्कतें जो महसूस होती हैं उसमें भी लाभ होता है। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो इन दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे। टैबलेट सुमेंटा जो चरक फार्मास्यूटिकल की औषधि है और कॉग्नियम सिरप ये भी चरक फार्मास्यूटिकल का है। ये दोनों औषधियाँ भी हमारी एकाग्रता के लिए, ब्रेन में आए इस तरह स्ट्रेस से बचने के लिए और अनिद्रा की स्थिति में काफ़ी लाभदायक होती हैं। तो इस तरह कुछ क्लासिकल मेडिसिन्स, कुछ फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जो हमने यहाँ पर जिक्र किया, ये आपके इन परेशानियों से निजात दिलाने में सहायक होंगी, लेकिन आप चिकित्सक की सलाह लेकर ही इनका प्रयोग करें। इसके साथ ही आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।